चारू नाम की बच्ची नाले में गिर जाती है और लगातार उसका 24 घंटे होने के बाद भी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, बच्ची नहीं मिल पा रही है, संवेदनाएं हैं। आपका क्या? भाई बच्ची ऐसे कैसे मिल जाएगी? एक बात बताइए। मैं 8-9 वर्षों से आवाज उठा रहा हूँ काली नदी की सफाई कराने की मांग को लेकर। काली नदी की सफाई हो जाती, ये जिलाधिकारी महोदय या उत्तर प्रदेश सरकार इसकी सफाई करा देती तो नाले का पानी नदी अट्टी होने की वजह से तनता नहीं। पानी तना हुआ है, तनने की वजह से नाला हट गया, आटा होने की वजह से जल भराव हो गया। और कुछ कमी है नगर पालिका के अधिकारियों की। अब काली नदी की सफाई ये तो कर रहे, खाना पूर्ति डंडे से कर रहे हैं वहीं एक ही जगह। अरे जेसीबी मंगा के जो नदी अट्टी पड़ी है इसे हटाओ, हो सकता है इसके नीचे बच्ची पहुंच गई हो, इसके नीचे अट्टी पड़ी हो। दूसरा, प्रशासन ने मीडिया के मुंह को रोकने के लिए जो स्कूल के टीचरों पर मुकदमा कराया, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने नगर पालिका के लोगों को बचा लिया। जो नगर पालिका को चलाने वाले सिस्टम के अधिकारी हैं, मेन वो हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मुकदमा हो कि उनकी घोर लापरवाही के कारण बच्ची गायब हुई है और बही है पानी में। एक नगर पालिका का इंस्पेक्टर लगातार 6 सालों से यहाँ वो मौजूद है और वो बंदर बाट कर रहा है, ये जानकारी में आ रहा है, तो क्या कहना है? देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो जारी करी थी। भाई 1 लाख रुपए का टेंडर है, 20,000 रुपए का काम होता है, 80,000 रुपए की बंदरबाट होती है। जो आदमी पैसे कमा के देगा उसे क्यों भगाएंगे हैं? भाई उन्हें तो ऐसे कमाने वाला पूछ चाहिए ना। नगर पालिका में जितना भी बड़ा सिस्टम बैठा है, जो इसको चलाने वाला है शहर की नगर पालिका को, उन सबके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। स्कूल वालों के खिलाफ वो कमजोर है, बोधा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, बेचारा उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उनकी क्या भाई कमी है? भाई नाले तुम्हारी कमी की वजह से अटे पड़े, नाले के ऊपर पटरी रखी हो, स्लिप रखी होती, वो नहीं रखी गई हो तुम्हारी वजह से। काली नदी अट्टी पड़ी है तो प्रशासन की वजह से। स्कूल वालों पे तुमने क्यों गुस्सा उतारा? ये क्यों आपने उनके खिलाफ मुकदमा किया? ये सरासर गलत है। मैं अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय से और कप्तान साहब से, ये मुकदमा खत्म होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए। नगर पालिका के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो, चाहे उनके अध्यक्ष हो चाहे उनके सचिव हो, उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा और काली नदी की सफाई हो। ऐसे आवाज दाबने के लिए अब नाम एक जगह तुमने डाला कि डंडा ऐसे कर रहे हैं जैसे मछली पकड़ रहे हो। अरे तुम बाहरी वजन है, बच्ची तो नीचे बैठ गई, जो कबाड़ा डंडा रुखा पड़ा उसके नीचे घुस गई। दूसरा, नगर पालिका बुलंदशहर में 6 वर्ष से एक इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह हैं, उनको क्यों इन्होंने जमा रखा है? क्यों ट्रांसफर? भाई जिले में और भी नगर पालिका उनमें कर देते, अन्य जनपद में कर देते। एक 6 साल से लगातार एक ही आदमी क्यों? क्या ज्यादा ईमानदार है या ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है वो? दूसरा, जो गलियों से कॉलोनियों से जो गाड़ी कूड़ा लेकर आती हैं, एक तरफ तुम अभियान चला दो, भाई नाबालिग बच्चों को पढ़ने बिठाया जाए, या जो पढ़ने लायक नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनको एक सुविधा में इसके तौर पर उनको सिस्टम में बैठाया जाए। लेकिन उनसे नाबालिग 10-10, 11-11 साल के बच्चों से कूड़ा बिनवाते हैं, उसमें पिन्नी बिनवाते हैं। ये भाई सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग उनसे नाबालिग बच्चों से गलत काम कराएगा गंदगी में बैठाकर। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है उन पिन्नी बनवाने वालों से भी पैसा लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें ये कबाड़े को भी खाने का काम कर रहे हैं, कबाड़े को भी। मुझे कितने दिन हो गए, जिलाधिकारी महोदय जो नए आए इनको भी मैंने पत्र भेजा, इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को भेजा है, काली नदी की सफाई करा दो, काली नदी की सफाई करा दो। और इसमें इस कबाड़े की वजह से जो ऊपर नदी के ऊपर अटका पड़ा है, दुनिया भर का मगरमच्छ पैदा है। मुझे तो लगता है उस बच्ची को मगरमच्छ खा गए हों, क्योंकि जब तक काली नदी की सफाई नहीं होगी, जब तक समाधान शहर का नहीं हो सकता।